एक समय की बात है, हजारों बौद्ध भिक्षु एक बौद्ध भिक्षु को घेर कर खड़े हुए थे। सभी बौद्ध भिक्षु यह इंतजार कर रहे थे कि वह एक बौद्ध भिक्षु जिस पर उन सभी की निगाहें टिकी हुई है, वो उनको क्या ज्ञान देकर जाना चाहते हैं। दरअसल वह बौद्ध भिक्षु उन सभी का गुरु था और वह अपनी मृत्यु के बेहद नजदीक था। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और इस वक्त जब वह गुरु अपने बेहद मृत्यु के करीब था तो उसके सभी शिष्य उसको घेर कर खड़े हुए थे। वे सभी उससे जानना चाहते थे कि जीवन का असल में सार क्या है, वह उन्हें क्या सीख देकर इस दुनिया से जाना चाहते हैं। तभी उस गुरु ने अपने सभी शिष्यों में से एक शिष्य को इशारे से अपने पास बुलाते हुए उसके कान में कहा कि अपने जीवन में कभी भी बिल्ली मत पालना, और यही कहते हुए वह अपना प्राण त्याग देते हैं। और यह बात उसको ना समझ लगती है। सभी शिष्य उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारे कान में गुरुजी ने क्या कहा, तो वह सबको अपने गुरु द्वारा बोले गए शब्द दोहराते हुए कहता है कि अपने जीवन में कभी भी बिल्ली मत पालना। अब सभी भिक्षु विचार में पड़ गए, यह कैसी नासमझी भरी बात है। जीवन में भला बिल्ली कौन पालता है और जीवन के ज्ञान का बिल्ली से भला क्या तात्पर्य है। इस बात का मतलब कोई भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह बात व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि उनके गुरु ने यह बात बोली थी। और इसी बात का रहस्य जानने के लिए उन सभी शिष्यों ने उनके पुराने मित्र के पास उनकी समस्या को लेकर पहुंचते हैं और उस समस्या का मतलब जानने के लिए वह हर संभव प्रयास करना चाहते थे। इसीलिए वह उस गुरु के दोस्त के पास वह जंगल के रास्तों से पहुंच जाते हैं उसके आश्रम तक। वह उनके गुरु द्वारा कही हुई बात उनसे जाकर पूछते हैं कि इस बात का भला क्या मतलब है कि जीवन में कभी भी बिल्ली मत पालना। यह बात सुनकर उस बौद्ध गुरु ने मुस्कुराने लगा और कहा कि यह बात बड़ी ही गहरी है। दरअसल यह बात उसी बौद्ध भिक्षु के जीवन से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात है, जब तुम्हारे गुरु ने संन्यास लिया था तो उन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध भिक्षु बनकर जीने का निश्चय लिया था और उसने अपने परिवार को त्याग दिया था। उनका भरा पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, माँ बाप थे, लेकिन उनके मन में तीव्र इच्छा उठी और उन्होंने सत्य को जानने के लिए अपने परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया। इसके बाद वह अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे नगर में पहुंच गए और वहां एक स्थान पर रहते हुए भिक्षा मांगकर भोजन करने लगे। अब उसके पास सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए कटोरा और पहनने के लिए 2 वस्त्र ही थे। कुछ दिन ही बीते हुए थे कि उसके कपड़ों को एक चूहे ने कुतरना शुरू कर दिया। उसके पास 2 ही कपड़े थे और वह चूहा दिन प्रतिदिन उन कपड़ों में छेद करता जा रहा था। इससे वह बहुत ही परेशान हो गया था बौद्ध भिक्षु। उसने सोचा कि कुछ हल तो इसका मुझे निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो यह चूहा हमारे दोनों कपड़ों को कुतर डालेगा। और यही सोचकर उसने कुछ लोगों से इसका हल जानना चाहा। तो कुछ लोगों ने बताया कि चूहे को दूर भगाना है तो तुम बिल्ली पाल लो। बिल्ली होगी तो चूहे नहीं होंगे, अगर चूहे नहीं होंगे तुम्हारे कपड़े भी नहीं फटेंगे। तुम एक बिल्ली पाल लो। और यही सोचकर उसने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली ने तो चूहे को खत्म कर दिया, लेकिन बिल्ली को पालने के लिए दूध की आवश्यकता होती थी। जब वह बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए जाता तो साथ में लोगों से भिक्षा में दूध भी मांगता और कुछ दिन तक वह अपनी बिल्ली को ऐसे ही दूध पिलाता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों ने उसे एक राय दी कि भिक्षा में दूध मांगना अच्छी बात नहीं होती। तुम एक क्यों ना काम करते, तुम एक गाय पाल लो। अगर तुम गाय पालोगे तो उससे तुम्हारी बिल्ली का भी पेट भर जाएगा और तुम्हारे लिए भी दूध की कुछ व्यवस्था हो जाएगी। और यही कहकर उस नगर के कुछ लोगों ने उसके घर पर एक गाय लाकर बांध दी। भिक्षु को भी लगा कि हाँ यह सही रहेगा, बिल्ली को भी दूध पिला दूंगा, बदले में मुझे भी कुछ दूध मिल जाएगा। और ऐसे करते करते उसका फिर से जीवन चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उसे यह एहसास होता है कि उस गाय की देखभाल के लिए चारा की जरूरत होती है और वह भिक्षा मांगने के लिए बाहर चला जाता है। अब गाय की देखरेख कौन करता, और यह समस्या उसके लिए बहुत बड़ी होती आ रही थी। न कुछ हल जल्द से जल्द उसको निकालना था और इसीलिए उसने लोगों से फिर पूछना शुरू कर दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर लोगों ने बताया कि गांव में एक विधवा औरत है, उसके पास वैसे तो कुछ काम नहीं रहता, वह तुम्हारी गाय का ध्यान रखेगी, बदले में तुम्हारा भी ध्यान रखेगी। तुम बस उसे रहने के लिए कुछ जगह अपने पास दे दो
और वह तुम्हारे सारे काम खुद ही कर दिया करेगी। इसी उम्मीद से उस भिक्षु ने अपने घर पर एक विधवा को रख लिया। वह अब बेफिक्र होकर भिक्षा मांगता, अपने ध्यान साधनाएं करता और दूसरी तरफ वह विधवा स्त्री उसकी गाय का ध्यान रखती, उसके लिए चारा लाती, उसका दूध निकालती और साथ में उस घर की सफाई भी कर दिया करती थी। वह विधवा औरत देखने में काफी सुंदर थी और कुछ ही दिनों में साथ रहते हुए उस बौद्ध भिक्षु और विधवा स्त्री में प्रेम हो गया। और प्रेम होना जाहिर था क्योंकि दोनों एक ही साथ रहते थे और दोनों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जवान था और वहीं पर विधवा स्त्री अपनी खूबसूरती की वजह से चार चांद लगा रही थी और इसी तरह से उनके बीच प्रेम बढ़ता गया। और इसी तरीके से उनका प्रेम करते हुए जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो वह विधवा स्त्री गर्भवती हो जाती है और उसके पेट में उस भिक्षु का बच्चा पलने लगता है। अब उस बौद्ध भिक्षु के पास उस विधवा स्त्री से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। उसने लाख उपाय खोजे पर उसे एक उपाय भी नहीं सूझता है। ना तो वह उस बच्चे का गर्भपात करा सकता था क्योंकि वह हिंसा होती अगर वह करवाता ऐसा तो, और न ही वह इस दशा में उस विधवा स्त्री को अकेला छोड़ सकता था क्योंकि सबकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी और इसीलिए उस बौद्ध भिक्षु को उस विधवा स्त्री से शादी करनी पड़ती है। वो लौटकर वहीं पर पहुंच चुका था जहां से उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसका मतलब यह है कि उसने अपने परिवार को त्याग कर ही तो सत्य की खोज करने के लिए निकला था और वह सत्य को खोजते खोजते एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया था कि अब वह घूमकर फिर से उसी बिंदु पर पहुंच गया था। एक जगह से निकलकर घूमते घूमते वह फिर से उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया था। उसने दूसरी शादी कर ली थी, दूसरा परिवार बसा लिया था। अब उसे यह एहसास होता है कि इस सब की फसाद की जो जड़ थी वह बिल्ली थी। अगर मैं अपने जीवन में बिल्ली नहीं पालता तो शायद सत्य को प्राप्त कर पाता। और इसी की अफसोस के साथ तुम्हारे गुरुजी ने अपना प्राण त्याग दिया। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात जारी रखते हुए उन सभी को बताया कि हम सबके जीवन में किसी न किसी रूप से यही कहानी चलती रहती है। एक वस्तु से निजात पाने के लिए हजारों ऐसे वस्तु को अपने आप से जोड़ लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं कि वही चीजें हमारे लिए आगे चलकर सिर दर्द बन जाती हैं। किसी शादीशुदा को कोई लड़की पसंद आ जाती है, उसके मन को चूहे ने कुतर दिया और वह उसको चैन से जीने नहीं दे रही और इसीलिए उसने आगे बढ़कर उससे रिश्ता बना लिया। और अब उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसे हजार झूठ बोलने पड़े अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, और लास्ट में यही पाएगा कि यही गलती वह अपने अतीत में कितनी बार कर चुका है और फिर उसे उसी जाल में आकर फंस गया। उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इस माया जाल में हमारा मस्तिष्क अटका हुआ है। हम वही गलतियां अपने जीवन में दोहराते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं और दोहराने के बाद हम सोचते हैं यह गलती फिर से कर दी, लेकिन फिर भी उसको बदल नहीं पाते। इन सब समस्याओं का मुख्य जड़ होती है हमारी वासना। जब हमारे मन में वासना अपना घर कर जाती है तो हम उनको पूरा करने के लिए तरह तरह का प्रयोग करते हैं और वासनाओं को पूरा करने के लिए हमारा मन अपने ही बनाए हुए भ्रम जाल में फंसता चला जाता है और आखिरकार हम पाते हैं कि हमारी वासनाओं ने हमारे मन को अपना गुलाम बना दिया है और हम चाहकर भी अपनी वासनाओं से छुटकारा नहीं पा रहे। और इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे मन में वासना किस तरह से पनपती है। अगर हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारे मन की वासनाओं के अधीन किस प्रकार होता है तो हम यह भी समझ पाएंगे कि इन वासनाओं से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। दरअसल कोई भी भौतिक सुख जो आपके दुख को भुलाने में आपकी थोड़ी सी भी मदद कर देता है, कुछ देर के लिए आपको सुख की अनुभूति कराता है, वही आपकी वासना बन जाती है। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, और उसी वक्त आपको किसी ने शराब पिला दी, कोई नशा करा दिया और आपको लगा कि मैं तो अपना दुख बिल्कुल भूल गया था, मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा था। और जब यह ख्याल पनपता है तो अपनी वासना बन जाती है और धीरे धीरे आप अपनी वासना के गुलाम हो जाते हो। आपको भी नहीं पता चलता, जिस प्रकार उस बौद्ध भिक्षु को नहीं पता चला कि समय बीतते बीतते कैसे वो वही बिंदु पर आकर खड़ा हो गया जहाँ से उसने शुरुआत की थी। याद रहे, कोई भी वासना हमारे दुख से हमें छुटकारा नहीं दिला सकती, चाहे वह हमें भौतिक दुखों से दूर क्यों न ले जाए, लेकिन हमें उससे छुटकारा नहीं दिला सकती। उनसे छुटकारा पाने के लिए
तो हमें समझ से काम करना होगा, अपनी सोच से काम करना होगा। उससे दूर भाग जाना, खुद को छुपा लेना, यह उसका हल नहीं हो सकता। अगर मन को कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो कभी भी उसको किसी और माध्यम से शांत करने के लिए, भूल जाने के लिए कोशिश मत करना।